बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। हमारे साथ हैं अमरजीत सिंह कंवर, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज के चीफ हैं। कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने एक चिंताजनक बयान दिया है इंडियन स्टूडेंट्स के संबंध में, तो पूरी क्लैरिटी इस पे अमरजीत सिंह कंवर देंगे। कंवर साहब, मैं चाहूँगा कि पूरी क्लैरिटी दें। कनाडा के ज्यादातर हो रहे इमिग्रेशन चेंजेस को लेके, इमिग्रेशन कंट्रोल को लेके मैक मिलर जो कि इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर दी गई है। उन्होंने बहुत क्लियरली इंस्टीट्यूट्स को, जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हें ये क्लियरली कहा कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट जो रिक्रूट कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स इंडिया के अलावा भी बाकी जगह से अपना फोकस करें। मतलब ये कि जो कनाडा है वो ये नहीं चाहता कहीं हद तक कि बहुत ज़्यादा ही इंडियन स्टूडेंट आए, क्योंकि ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं, ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया को प्रो फोकस होकर चलती हैं। सेकंड ऑप्शन डेफिनेटली जहाँ से बड़ा नंबर रहता है वो चाइना होता है। तो इंडिया वाले स्टूडेंट्स ही ज़्यादातर हमें दिखते हैं जो पीआर के लिए, वर्क परमिट के लिए जुगाड़ भी करते हैं, सिस्टम भी लगाते हैं, कई कुछ करते हैं। चाइना वाले स्टूडेंट्स ये सब फॉलो नहीं करते, तो इसीलिए इंडियन स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है इस इमिग्रेशन कट वाले प्रोग्राम के अंदर। तो कहीं ना कहीं अब जो फ्यूचर है कनाडा वो अपना ले जाना चाहता है कि इंडियन स्टूडेंट के अलावा भी जो मार्केट्स अवेलेबल हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो वहाँ से स्टूडेंट्स को टारगेट करना शुरू करें। लेकिन एट द सेम टाइम मिस्टर मैक मिलर ने यह भी कहा है कि हम ये नहीं कहते कि इंडिया से ना करें, इंडिया से भी करें, बट इंडिया के बियॉन्ड भी ऑप्शंस हैं, उनके ऊपर भी इंस्टीट्यूट्स अपना ध्यान दें। मतलब डाइवर्सिटी आए, जो स्टूडेंट्स वहां पर आ रहे हैं उनमें वैरायटी होनी चाहिए। प्रेजेंटली सिचुएशन ये होती है कि बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर जितनी भी क्लास लग रही है वो 90% इंडियन स्टूडेंट्स की ही होती है। बहुत रेयरली उसमें कोई दूसरे कम्युनिटी या दूसरी कंट्री के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी गिनती में अपने लोग जो हैं वो कनाडा लगातार जा रहे हैं, खास करके जो यूथ है जो स्टडी वीजा के थ्रू जाता है, जिसके थ्रू आगे जाके वो सेटलमेंट भी बना पाता है। तो कनाडा गवर्नमेंट इन्हें अब ये प्रेशर इंस्टीट्यूट्स पे बढ़ाना शुरू कर दिया है कि वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी को लेकर आए, मतलब वो दूसरी जगह भी फोकस करें। अब जैसे जैसे दूसरी जगह का फोकस बढ़ेगा, डेफिनेटली उतनी ही कंपटीशन अपने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी बढ़ता जाएगा, वीज़ास को लेके भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि कनाडा का कहीं ना कहीं ये भी कोशिश है कि बच्चे दूसरी जगह से भी इक्वल अमाउंट में या ज़्यादा अमाउंट में आए, ताकि बहुत सारे वीज़ास उन्हें एक ही कंट्री या एक ही कम्युनिटी को ना देना पड़े। तो ये चीज़ें डेफिनेटली इम्पैक्ट करेंगी आने वाले टाइम में। और कहीं ना कहीं जो ये जोर इंस्टीट्यूट्स के ऊपर डाला जा रहा है, क्योंकि पब्लिकली तो शायद स्टेटमेंट दी गई है, अंदर से उनकी कई फैसिलिटीज़ को रोक सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इंस्टीट्यूट्स की, या उनके ऊपर रूल्स रेगुलेशन उस हिसाब से अप्लाई हो सकते हैं कि उनको कितने परसेंट इंडियन स्टूडेंट लेना है या कितने परसेंट किस कंट्री का स्टूडेंट लेना है। तो भाई ये चीज़ें आपको आने वाले दिनों में और इम्पैक्ट करती नज़र आएंगी। तो बेहतर यही है कि जब आप यहाँ से अपनी एजुकेशन ऑप्ट करते हैं, जब यहाँ से आप कनाडा जाकर पढ़ने का प्लान करते हैं, तो भाई प्लान थोड़ा सीरियस करके चले, क्योंकि अगर आने वाले 1-2 साल के अंदर उनके नंबर्स दूसरी जगह से बढ़ने शुरू हुए, अफ्रीका से या ब्राज़ील साइड से, सदर्न अमेरिका से, तो फिर कहीं ना कहीं आपको जो है कंपटीशन का सामना भी करना पड़ेगा, रिफ्यूजल्स का भी सामना करना पड़ सकता है। तो वहाँ पर एक ही चीज़ है जो आपको बचा सकती है, वो होगी अच्छी एजुकेशन। अगर अच्छे कोर्सेज में जा रहे हो, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट योर वीज़ा। बट ये स्टेटमेंट बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है कि जो उन्होंने किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के खिलाफ दी है। बट यस, इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में दिखेगा, अभी इस पे नहीं कहा जा सकता। अभी कोई ऐसा नहीं है कि वीज़ा वो रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन ये उन्होंने फ्यूचर के लिए बोला है अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूँगा। स्टडी वीज़ा को लेके आपके कोई भी क्वेश्चन है, सवाल हैं, डाउट्स हैं, आप अपने कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। और एवरी डे इस चैनल के ऊपर अब 8 बजे मैं पर्सनली लाइव आया करूँगा। सो जो भी दोस्त मेरे से पर्सनली मिलना चाहते हैं वो एवरी डे 8 o'clock इन द इवनिंग कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पर आप डायरेक्ट मेरे से पर्सनली बात कर पाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया। 9023890238 इस नंबर पर आप ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो उसको दूर करें, आप टेलीफोन कॉल करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नज़दीक के दफ्तर में विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कंवर साहब।